नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करें एक ऐसी घटना की जिसने एक बार फिर से हमारा दिल दहला दिया है, देश को झकझोर दिया है। हम बात करेंगे उस पीड़ित लड़की की कहानी को, हम बयां करेंगे उस पीड़ित लड़की की कहानी को जिसको पूरा देश सुन रहा है, जिसके आंसू पूरे देश ने देखे। और इस घटना ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं महिलाओं के प्रति सुरक्षा को। जी हां, झारखंड के दुमका में एक लड़की को इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने एक लड़के के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, मंजूर नहीं किया था। और परिणाम ऐसा उस लड़की को मिला कि जिंदा जला दिया गया उस लड़की को। और एक बार फिर से सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन सभी पर उंगलियां उठ रही है। सवाल यह कि उस पीड़िता को, उस लड़की को इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि जो हैवान है इस घटना का मुख्य दरिंदा है वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, लेकिन सवाल यहां पर खत्म नहीं हो जाता। सवाल यह है कि उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा कब मिलेगी, कब वो फांसी के फंदे पर झूलेगा। इस पर आज हम कुरुक्षेत्र में सवाल उठाएंगे। 12वीं क्लास की ये छात्रा जिसको जिंदा जलाकर मार दिया गया, दिल दहला देने वाली घटना झारखंड के दुमका में हुई। यहां पर एक लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। हालांकि ये पूरी घटना मंगलवार की है और लड़की की मौत पर लगातार सियासत भी खूब हो रही है, भरपूर हो रही है। एक तरफ इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और दूसरी तरफ लोग इसे हिंदू और मुस्लिम सियासी चश्मे से इसको देख रहे हैं। 12वीं की ये छात्रा है, एक तरफा प्यार में इस लड़की की जान ले ली गई, इसको जिंदा जला दिया गया और कुछ बयान इसको लेकर सामने आए। पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनते हैं। पापा रात को घर आए, पापा बोले ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और सुबह 4 बजे आकर खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग जलाकर भाग गया। पेट्रोल डब्बे में था, 2 लड़का था, एक छोटा था। हम खिड़की खोल के देखे थे। और देखिए, ये बयान वो बयान है उस लड़की के मरने से पहले का। बार बार वो पीड़िता चीख चीख कर कहती रही कि पापा मुझे इंसाफ दिला दो। ये देश इस घटना को देख चुका है और अब इंसाफ मांग रहा है। अब इस पर हम डिबेट करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस डिबेट में चर्चा में शामिल होने के लिए, और ज्यादातर महिलाएं इस डिबेट का हिस्सा इसलिए हैं ताकि वो इस चीज को बेहतर समझ सकती हैं और बेहतर इस पर बातचीत कर सकती है। शुरुआत में चर्चा की करती हूँ, तमाम मेहमानों से सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ। जरीन जी हमारे साथ समाज सेवी हैं, बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शमशी आजाद जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है शमशी जी। शुरुआत करेंगे शमशी जी आपसे। राजनीति भी खूब हो रही है, बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है, सरकार की तमाम अपनी बातें हैं, लेकिन सर इतनी ऐसी घटना है, शब्दों में पिरो पाना मुश्किल है। बाइट भी आपने सुनी होगी लड़की की, आखिरी बयान भी सुना होगा आपने, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका और आपके चैनल का मुद्दे को आज के डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए और हम लोगों को अपना मेहमान बनाकर अपनी अपनी बातें करने के लिए। देखिए, ये घटना है, ये ऐसी है कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। जिस तरीके से मौत से और ज़िंदगी से वो लड़की 5 दिनों तक लगातार लड़ती रही, 6 दिनों तक, उसकी पीड़ा वही समझ सकता है जिसके ऊपर इस तरीके का हमला किया जा चुका हो। थोड़ी सी आग भी अगर आदमी को लग जाती है तो आप देखते हैं कि जीवन भर उस आग के निशान उसके जिस्म पर रह जाते हैं। और वो लड़की जो अपना परिवार चलाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, 12वीं की छात्रा थी अभी, और जैसा कि उसके दादा दादी का बयान है ये कि वो नौकरी करना चाहती थी, अपने घर वालों को आगे बढ़ाना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। क्या उसकी यही सज़ा है कि उसने एक सरफिरे आशिक से प्यार करने से इनकार कर दिया था? मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे सरफिरे आशिक को इस तरीके की सज़ा दिया जाए कि भविष्य में कोई भी आशिक इस तरीके की गलती, इस तरीके की घटना करने के पहले 100 बार सोचे
और जिस किसी ने उसका साथ दिया उसको भी इस तरीके की सज़ा देना चाहिए कि ये नज़ीर एक बने और एक इतिहास ये बने कि इस तरीके की घटना अगर कोई करता है तो उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। ये यकीन जानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर होती तो अब तक उसको फांसी की सज़ा दी जा चुकी होती, क्योंकि ये घटना पूरे देश को हिलाने वाली घटना है और इस अपराध की कहीं पर भी माफ़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी ऐसे अपराधी को छोड़ने के या ऐसे अपराधी को माफ़ करने के पक्ष में नहीं है। जिस तरीके से उसने पेट्रोल डालकर एक विध्वंस घटना को अंजाम दिया है और सिर्फ इस वजह से कि उसने लड़की ने अपना कैरियर बनाने के लिए एक सरफिरे आशिक के प्यार का इनकार किया था, उसकी इतनी बड़ी सज़ा उसको मिली। और उसने बयान भी ये दिया है कि मैंने देखा कि वो खिड़की के बाहर किस तरीके से टहल रहा था और जब वो आरोपी पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है जी, वो लड़की सिस्टम से इतनी पूरी तरह से उसने संघर्ष किया है कि 5 दिनों तक वो लड़की कराती रही रांची और दुमका के बीच, और सरकार वहां की जद्दोजहद करती रही खुद को बचाने में कि किसी तरह से हमारी सरकार बच जाए, जान बचाई जा सकती थी। क्या आप मानते हैं कि सरकार का बड़ा फेल्योर रहा है इस मामले में? नहीं, सरकार तो देखिए वहाँ की अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, किस तरीके से वहाँ सीएम जो है उनकी भी सदस्यता भंग की जा चुकी, सदस्यता उनकी रद्द की जा चुकी है, हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ के विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उनको नज़रबंद किया जा रहा है, उनको कैद किया जा रहा है। तो सरकार वहाँ अपनी सत्ता बचाने में लगी है। इस बेचारी गरीब लड़की की उनको कहाँ फिक्र थी? लापरवाही ज़रूर हुई, अगर उसकी लापरवाही न हुई थी तो उसको अच्छी से अच्छी सुविधा दिया जाती। और 6 दिनों तक बचे रहने का मतलब है कि उसके अंदर जीवन के बहुत से लक्षण मौजूद थे और उसकी विल पावर भी मजबूत थी। इतना बड़ा घटनाक्रम अंजाम होने के बाद भी, उस पर इस तरीके का हमला होने के बाद भी जिस तरीके से उसने बयान दिया है तो उससे लगता है ये कि वो लड़की अभी जीना चाहती थी, वो लड़की कुछ ना कुछ करना चाहती थी। लेकिन हुआ यही कि उसका जो है खात्मा हुआ, और एक ऐसी लड़की का खात्मा हुआ कि जो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए नौकरी करना चाहती थी। बड़े बड़े सपने थे उसके, बड़े बड़े ख्वाब थे उसके, लेकिन सब का सब खत्म हो गया। मैं यही कहूँगा किसी भी पार्टी को इस पर राजनीति न करके उसके घर वालों को इंसाफ दिलाया जाए और जो आरोपी है उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा सर। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे और भी सवाल होंगे इसमें पूछने के लिए। जरीन का रुख करते हैं। हाँ जी जरीन जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रही हैं? सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन उस बेटी के दर्द को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। खूब हो रही है। अभी यहीं पर बैठे हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई हैं, यही सियासत कर रहे हैं कि वहां पर अगर बीजेपी की सरकार होती तो ऐसा कृत्य, ऐसा घिनौना कृत्य ना होता। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक बच्ची जो 12वीं क्लास की छात्रा थी, अपने घर में, खुद के स्वयं के घर में वो सो रही थी, रात में 4 बजे उसको जला दिया जाता है। ऐसी अमानवीय घटना मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुई कि किसी महिला को किसी दूसरे पुरुष द्वारा उसी के घर में, मतलब उसका कसूर भी नहीं था, सिर्फ इतना सा कसूर था कि वो एक मनचले की बात को नहीं मान रही थी और उसको जला दिया गया। उसके बाद आप उस जो लड़का था उसकी जो विभत्स हंसी आपने कैमरे में भी देखी होगी, किस तरीके से वो रावणी, एक राक्षसी हंसी हंस रहा है। तो मैं इतनी बात कहना चाहूंगी कि जो लोग बिल्किस के जो रेपिस्ट थे 11, उनमें जो लोग चुप रहे, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आज 15 दिन के बाद फिर वही घटना दोहराई गई हमारे देश में। हमारे देश में 16 मिनट में एक रेप होता है। कोई बोलने वाला है? समाज कब तक चुप रहेगा? ठीक है, फास्ट ट्रैक में घटना चली गई, 4 घंटे के अंदर FIR हो गई और हम सब की गुजारिश है कि उसको फांसी दी जाए। जिस तरीके से वो बच्ची 4 दिन तक अपनी जिंदगी मौत से लड़ती रही है, उसका आखिरी स्टेटमेंट क्या था कि जिस तरीके से मैं मर रही हूं इसी तरीके से उस शाहरुख को भी दी जाए। देखिए, बात यहाँ बिल्किस की और प्रियंका की नहीं हो रही है, बात यहाँ हाथरस या झारखंड की नहीं हो रही, बात यहाँ पूरे देश की बच्चों की सिक्योरिटी की हो रही है। जिस जगह बीजेपी की सरकार नहीं वहां पर तो आप कर रहे हैं। गुजरात में किसकी सरकार थी? उन 11 आरोपियों को जब आज से 15 दिन पहले छोड़ा गया, उनको हार मालाएं पहनाई गई, उनको लड्डू खिलाए गए, उनको संस्कारी कहा गया। तो ये आक्रोश, ये आउटेज हर वक्त क्यों नहीं रहता है? ये सिर्फ किसी एक सरकार पे क्यों? ये राजनीति कब तक चलती रहेगी महिलाओं की इज्जत को लेकर के? बिल्कुल कड़ी से कड़ी, मैं तो करी खुदा भी उसको माफ नहीं करेगा और अल्लाह करे कि उसको ऐसी फांसी अभी मिले, उसको फांसी 14 दिन के अंदर उसको फांसी मिले। अभी भी आप बैठ करके ये बात कह रहे हैं कि झारखंड में अगर हमारी सरकार होती। सर, आपने क्या करा? हाथरस में किसकी सरकार थी? ADG लॉ ने यूपी के क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था रेप ही नहीं हुआ, उनका तो आपने ट्रांसफर तक नहीं कराया।
और आप कह रहे हैं कि जो है हाथरस में अगर वहां झारखंड में हमारी सरकार होती तो हम क्या करते। सर यहां पर भी तो आपकी सरकार थी, रात में 2 बजे लड़की का शव जलाया गया था, उस बच्ची का, वो भी हमारे देश की बेटी ही थी, ये भी हमारे देश की बेटी है, और गुजरात की बिल्किस बानो भी हमारे देश की बेटी है। कब तक चुप रहेंगे भाई, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा। ये घटनाओं मैं ये कहती हूँ ये निडरता, मुझे तो लगता है कि अपराध है। लड़कों के अंदर ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधना 14 साल के बाद जब हम की फिर श्रेणी में निकलेंगे, आता है। हमें ऐसी हार पाला करूंगी प्रियंका जी का, जाएंगे। प्रियंका गुप्ता जी, मैडम ऐसी घटनाओं से दर्द होता है सुनने के बाद, देखने के बाद। जब पीड़िता कहती है अपने परिजनों से कि मुझे बचा लो, दर्द होता है ऐसी घटनाओं को देखने के बाद। स्वाति, ये समाज का एक क्रूर चेहरा है जिसको हम और आप आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वाकई में शर्मनाक भी है, दुखद भी है और क्रूरता से भरा हुआ है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऑलरेडी वो हिरासत में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उस पर जो है उसके आरोप सिद्ध होंगे और उसके बाद उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। परंतु समाज का ये वो चेहरा है जो वाकई में दर्दनाक है। उस बच्ची के सपने, उस बच्ची का जीवन, उस बच्ची के अरमान सब कुछ ख़त्म हो गए। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। एक यंग बच्ची, एक 17-18 साल की बच्ची, उसके साथ इतना बड़ा, सिर्फ इतना बड़ा, मतलब उसको एक तरह से जला के मारना, ये क्या ही इंसाफ है। मैं समझती हूँ कि ये ऐसी घटनाएं जिसको बोलते सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्ची के जीवन में कितने सपने होंगे, क्या बनना चाहती थी वो, उसका परिवार, वो सब कुछ, वो उसने बेचारी बच्ची का जितनी भर्त्सना की जाए इस घटना की कम है। ऐसे दरिंदों को, ऐसे जो दानव समाज में टहल रहे हैं, ऐसे लोगों को इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ये समाज के लिए नज़ीर बनकर पेश हो। समझ में नहीं आता कि ये, पर मैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता से ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती ये तो मानसिकता बनती कहाँ से, किस स्कूल से, कहाँ से इस मानसिकता का उदय होता है? जब भी सजा काट कराएंगे उनका हार माला स्वागत होगा, उनको लड्डू खिलाए जाएंगे, उनको संस्कारी कहा जाएगा। देखिए ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जो मैं आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। जब हम बलात्कारियों का सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हो सकती है। जब हम टैनी जैसे लोगों का सपोर्ट करेंगे जो सरेआम, जी कंप्लीट कीजिए। देखिए, जो टैनी जैसे लोग सरेआम किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उनको मार देते हैं, उसके बाद भी खुलकर उनको गालियां देते हैं, तो ऐसे समाज की स्थापना तो बीजेपी पार्टी ही कर रही है। बलात्कारियों के सपोर्ट में चाहे वो रैली निकालना हो, चाहे उस बच्ची को हाथरस में रात में जला देना हो, चाहे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हो, उसके बाद उससे जो अपराधी हैं उनको फूल माला पहनाना हो, चाहे आप देखिए बिल्किस बानो का केस जो अभी मैडम यहाँ पर बैठ कर डिस्कस कर रही थी, जिसमें उनको फूल माला पहनाई जा रही है उन बलात्कारियों को, उन मर्डर करने वालों को। तो ये समाज का वो चेहरा है जो बीजेपी प्रस्तुत कर रही है। मैं समझती हूँ कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, तो उसे अपनी मर्यादा में रहकर कम से कम समाज के लिए इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से एक बीजेपी के पार्षद जो है मथुरा में एक बच्चे को अगवा होता है और वो बच्चा उनके पास पहुंचता है। आप देखिए बीजेपी का क्या मॉरल रह गया है। नैतिकता के नाम पर अगर आप सवाल पूछने बैठिए तो यहाँ पर ये बैठकर आज भाषण दे रहे हैं नैतिकता के नाम पर, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कृत्य बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि आप वहां होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप यहाँ उत्तर प्रदेश की घटनाओं को अनदेखा करते रहते हैं और उसके बाद आप जो है आज ये कह रहे हैं कि उस स्टेट में, अरे इस देश में हो रहा है ये, और इस देश में आपकी सरकार है। अगर आपने कोई सख्त कानून बनाया होता, अगर आपने कोई नज़ीर प्रस्तुत की होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इस तरह की घटना होना आपकी असफलता है, आपके लिए शर्म की बात है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है इस देश में 8 साल से, और अगर किसी भी स्टेट में होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है। और आप ये बात यह कह के यहाँ पर पल्ला झाड़ रहे हैं कि वो उस स्टेट में हुआ। आपके लिए देश समान नहीं है, आपके लिए इस देश की बच्चियां समान नहीं है। हिंदू मुसलमान में आप बांट देते हैं, जब किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो उसको आप जाति में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं। इस तरह की घटनाएं करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कम से कम आप ये तो ख्याल करिए कि इस देश की बच्चियां हैं ये, इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम गवर्नमेंट का सपोर्ट करिए। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से,
अभी मैं उनके साथ जुड़ूंगी। फिलहाल मैं रुक करूंगी शमशी जी का। शमशी जी, आप इन आरोपों का जवाब दीजिए। और सर, हाथरस की घटना को कोई भूल नहीं सकता है। देखिए, वो आरोपों बात सभी को याद है कि किस अवस्था में उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। उस लड़की के भी सपने मरे और इस लड़की की भी सपने मरे। मैं पहले जरीन जी की आत्मा को झंझोड़ना चाहूंगा कि वो जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। आप बताएं कि आप लखनऊ में कितने सालों से रह रही हैं और आपके किस परिवार के ऊपर या किसके जानकारी के ऊपर जो है कुछ गलत काम हो गया और प्रदेश में आप कहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। आप रात के 2 बजे भी आप रात के 2 बजे भी आपको गलत एग्जाम लगता है। आप बताएं पहले, आप बताएं मुख्यमंत्री से बात करने की आपकी औकात नहीं है। आपके जैसी महिलाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के लायक नहीं है। ये यहाँ मेकअप करके लिपस्टिक लगा के चेहरा चमकाने के लिए, झूठी राजनीति करने के लिए आपकी पार्टी में पहले थी, हमको ये भी पता है। और आपने वहाँ क्यों छोड़ा ये भी पता है। व्यक्तिगत टिप्पणी न करिएगा। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने की आपकी हैसियत नहीं है। आप महिला है, महिला है तो महिला की तरह बात करिए। महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की बात करिए। डिबेट की संजीदगी का ध्यान रखिए प्लीज। हमने सम्मान डिबेट की संजीदगी का ध्यान रखिए। आप बताएं, झारखंड में ये केस हुआ तो आपने क्या किया? कितना आपने विरोध कर दिया? कितने आप बताएं ना, आपने क्या किया? आपने क्या किया? कितने वक्त आपने खाना छोड़ दिया? मेकअप करके ब्यूटी पार्लर में जाके यहाँ पर आके शो देता रहे हैं। ये ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की डिबेट की संजीदगी का ध्यान रखिए प्लीज। पर्सनली आक्षेप मत कीजिए, कटाक्ष मत कीजिए पर्सनली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए संजीदगी मैं ये देख रहा था कि मैंने पहले ही कहा कि राजनीति नहीं की जाएगी यहाँ पर, और आपने फौरन भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दिया। आपने राजनीति करी। आप राजनीति नहीं, राजनीति अगर हम करते तो यहाँ पर आप बैठ के बयान न दे रही होती। हमने यहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिपस्टिक लगाने से आपको परेशानी है तो देखिए जरीन जी और शमशी जी, आप दोनों को मैं याद दिला दूं। देखिए आप लोगों को मैं याद दिला दूं, देखिए घटना क्या घटी है। आप लोग गंदे लोग हैं। आप और नहीं है कि महिलाओं से बात करेंगे। मंत्री पर आरोप लगाएंगे, ये क्यों नहीं लगाएंगे? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम ये तो सोचिए कि किस घटना पर आप लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं। ये तो सोचिए कि किस घटना पर बातचीत करने के लिए आप लोग बैठे हैं, जो पर्सनली आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं। ये कितना सही है? क्या उस लड़की को न्याय मिल पाएगा? देखिए जरीन जी, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी। शमशी जी, आप भी, मैं आपको भी रोकना चाहूंगी। फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बार बोले, सुन लीजिए। पहले तमीज से देखिए, ऐसे उस लड़की को न्याय नहीं मिलने पहले। देखिए आप लोग पर्सनली आक्षेप मत कीजिए, कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? अब कम से कम डिबेट की संजीदगी को तो समझिए। उस लड़की को क्या न्याय मिलेगा? ऐसे उस लड़की को, देश की ऐसी लड़की को न्याय मिल पाएगा? ऐसे इंसाफ मिल पाएगा? ऐसे माफी नहीं है कि इस पर जो है माफी किया जाए, देखिए 12वीं की शमशी जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग देखिए प्लीज। आप कुछ भी कहेंगे, एंकर मेकअप करके क्यों बैठी है? आपको तमीज है बात करने की किसी महिला से? नहीं, हमको तमीज है। हमको ये है, अरे आप लोग, अरे आप चुप हो जाइए। महिला की हत्या पर भी राजनीति कर रही प्लीज, आप राजनीति कर रहे हैं। आप सहमति जताइए, आप उसके ऊपर सिंपैथी करिए कि भाई उसके साथ गलत हुआ। आप डायरेक्ट वहाँ पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। ठीक है, आप जैसे जो माइंडसेट के लोग हैं ना, उसका जवाब इसी से आपकी पार्टी बदनाम है। जो आप लोग माइंडसेट है ना, जो आप लोग का पुरुष माइंडसेट है, इसी वजह से महिलाएं आज हर 16 मिनट में रेप हो रही हैं, क्योंकि आप लोग का माइंडसेट गंदा है। नहीं, वो आपका माइंडसेट गंदा है। आपका माइंडसेट गंदा है। आप महिलाओं को उनके कपड़ों से नहीं, आप महिलाओं पे पर्सनल कमेंट करते हैं। आपको मैं तो कहूंगी बीजेपी, आपको प्रवक्ता बनने का हक नहीं है। आपको प्रवक्ता बनने का हक नहीं है। आपको प्रवक्ता बनने का हक नहीं है बीजेपी से। ठीक है, नीलम यादव हमारे साथ जुड़ गई। नीलम यादव भी हमारे साथ जुड़ गई है। इनको स्क्रीन पर लूंगी मैं। नीलम जी, ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं देश में।
कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? स्वाति जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से अंकिता के साथ ये घटना घटी है, बेहद ही दर्दनाक और एक तरह से निंदनीय, जिसकी इतनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और हमारे समाज, सबसे पहला तो हमारा समाज जो है वो इस राह पे चल चुका है कि आज महिलाएं और बेटियां जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। जो सरकारी जो दावा भरती है कि हमने महिला सुरक्षा में ये कर दिया, वो कर दिया, मिशन शक्ति बना दिया, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो भाजपा रही हो, कम से कम एटलीस्ट जिस आधी आबादी के नाम पे वोट लिया जाता है उस आधी आबादी के सुरक्षा के बारे में सोचनी चाहिए सरकारों को। और इस तरह से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई आज डिबेट पे बुलाया गया है और अपनी बात को रखने के लिए बुलाया गया है, यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया। बिल्कुल, कम से कम उन महिलाओं का सम्मान तो कीजिए शमशी जी। मेरा मेकअप देखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता को बुलाया गया है, आपको पता नहीं है? ये यहाँ पे बैठ करके गंभीर बात है, नेशनल पार्टी एक इतना गंभीर मुद्दा, इतना गंभीर विषय, आपको इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप माफी मांगिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, झारखंड जाना आपको शर्म आनी चाहिए। हमको सब आनी चाहिए, तो आपको भी कुछ आता है? आपके अंदर भी शर्म है? आपके अंदर शर्म है? आपके अंदर शर्म है तो आप बता दीजिए भाई, क्या उस लड़की की मृत्यु पे आपने क्या किया? क्या शोक आपने व्यक्त किया है? शांत हो जाइए, आप बताएं ना, शांत हो जाइए। आप यहीं पे बैठकर दूसरी महिला नहीं, आप आरोप लगाएंगे तो आरोप का जवाब मिलेगा। चलवा सकता हूँ कि एक बार भी आपने शिबू सोरेन को या उनकी सरकार को नहीं कहा, एक बार भी आपने झारखंड की सरकार को नहीं कहा, एक बार भी आपने वहाँ के सिस्टम को नहीं कहा। आप डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पे कह रही हूँ, आपको शर्म नहीं आ रही है? भारतीय जनता पार्टी पे डायरेक्ट आरोप लगाएंगी। वहाँ जहाँ पर अपराध हुआ वहीं के तो लोग हम लोग कह रहे हैं। आपको किसी चीज की शर्म आती है? जिस जगह अपराध हुआ 18 मिनट में एक हो रहा है। जी भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़ गई है, ठीक है? पता है, देखिए, पर्सनल आक्षेप मत कीजिए, पर्सनली हमला मत कीजिए। डिबेट की संजीदगी है, प्लीज उसको बरकरार रहने दीजिए। ये मेरी गुजारिश है, निवेदन है आप लोगों से, निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से। मैं जेबा जी के पास में इस वक्त चलूंगी। जेबा जी, ऐसे हौसले कहाँ आते हैं ऐसे लोगों के अंदर? दिल्ली का निर्भया कांड देखा, उसके बाद भी कई ऐसी असीम घटनाएं घटी, लेकिन उसके बाद भी सबक नहीं लिया। स्वाति जी, अगर मेरी आवाज नीलम जी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं जेबा के पास जाऊंगी। जी कंप्लीट कीजिए मैम। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो झारखंड हो चाहे वो गुजरात हो, जिस तरह से अपराधियों को खुला सांड की तरह छोड़ दिया गया है। अगर आज देश में कोई ऐसी कानून व्यवस्था लागू हो जाती जहां पे अपराधी ये सब कांड करने से, सब घटना करने से अगर डरते तो शायद ये नौबत ना आती जो हम आज डिबेट में बैठ करके लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और महिलाओं के सम्मान की जहां तक बात है, तो वो सरकारें अगर गलत करेंगी तो उनको बोली जाएंगी। अगर आज अंकिता के साथ एक घटना घटी है तो झारखंड सरकार कहां थी? 5 दिनों तक वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। सवाल ये है, सरकार अगर सियासत के इर्द गिर्द ना घूमती तो शायद उस लड़की की जिंदगी बच सकती थी। सरकार ने इस चूक को माना भी है, सरकार इस चूक को मानती भी है, सरकार मान रही है कि उससे वो चूक हुई है। शुरुआत में अगर प्रयास किए जाते तो उस लड़की की जिंदगी बच जाती, लेकिन बचा नहीं सके उसकी जिंदगी को डॉक्टर्स। और हम इस तरह से शमशी जी को मैं यही कहूंगी, अनुरोध करूंगी, किसी महिला के साथ अपमान मत कीजिए आप। जो जिसकी भी सरकारें होंगी या जिसके सरकार में इनकी पार्टी का सबसे बड़ी यूएसपी है कि जब सामने बैठी महिला का ये उसको कह सकते हैं तो ये सोचेंगे कि माइंड में महिलाओं के लिए क्या चलता होगा, इनका माइंडसेट क्या है महिला के लिए, इनका माइंडसेट क्या है महिला के लिए, इनका माइंडसेट क्या है महिला के लिए। जेबा यास्मीन, इनका माइंडसेट क्या है महिला के लिए? लौटूंगी, मैं पहले जेबा का रुख करूंगी। पैथेटिक माइंडसेट। ठीक है, प्लीज आप लोग पर्सनली, आपको किस पार्टी ने हायर करके भेजा समझ में आ गया। ठीक है शमशी जी, प्लीज जेबा का मैं रुख करूंगी। जेबा, अब तो यूपी के लिहाज से एनसीआरबी की रिपोर्ट आ गई है और यूपी सबसे तारीफ कहाँ करेंगे? ये बैठी हुई गरीब है, कहाँ तारीफ करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के रहते उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ? ये कहेंगे अपने मुंह से
ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी यात्रा करें सवाल सुरक्षित है। पूछने दीजिए पहले, फिर आपके पास ही आऊंगी क्योंकि आपकी सरकार से जुड़ा हुआ सवाल है। ज़ेबा जी जवाब दीजिए। सरकार भी बहुत खुश है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेवर में है, क्या कहेंगी ज़ेबा जी? नीलम आपके पास वापस लौटूंगी मैं। आज समाज में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि समाज के जो लोग हैं, अभी जब मैंने डिबेट ज्वाइन करी तो जिस तरीके का चीखना चिल्लाना चल रहा था उसकी तो सबसे पहले मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि हम इतने सीरियस मुद्दे पे डिबेट करने बैठे हैं। एक बच्ची को हमने खोया है और जिस तरीके से दरिंदगी से उसे जलाया गया और जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता अभी भी वो अपनी वाहवाही गाने से थक नहीं रहे, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक बच्ची की जान गई है। हमें अगर आज भी हम नहीं जागेंगे तो ऐसी बहुत बच्चियां हम खोएंगे। जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश हिंदू मुसलमान और ये स्टेट्स से अलग हटके एकजुट हुआ था। आज जब भी कोई अपराध होता है महिला के खिलाफ तो हम कहते हैं ये तो भाजपा शासित देश है, कांग्रेस यहाँ पे सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन जी है। बच्ची पूरे देश की है। जिस तरीके से निर्भया कांड में हम साथ आए थे, हर बच्ची के लिए हम साथ हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता वहां किसकी सरकार है, हमेशा उस सरकार को एक्शन स्ट्रिक्ट लेना चाहिए। और जिस तरीके का और एक चीज और मैं कहूंगी कि केंद्र सरकार भाजपा की है और वो किसी स्टेट की नहीं है, तो केंद्र सरकार पे सवाल बनता है अगर किसी भी स्टेट में मुद्दा होता है। बाल और महिला विकास जो बनाया जाता है, मंत्रालय बनाया जाता है, वो हमेशा खामोश रहता है। महिला के लिए हम लोग बैठ के डिबेट करते हैं, लेकिन जो महिला मंत्रालय बनाया गया है वो हमेशा खामोश रहता है। मैं इसकी वाकई कड़ी निंदा करती हूँ। या तो उस मंत्रालय को भंग किया जाए या महिला मंत्री की आवाज निकलनी चाहिए हर मुद्दे पे। और तुष्टीकरण के भी खूब आरोप लग रहे हैं इस मामले पर। राजनीतिक चश्मे से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। ये देखना कितना सही लगता है आपको? क्या देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है अपराध सिर्फ अपराध होते हैं, किसी धर्म या जाति से इसको जोड़ना नहीं ठीक है। देखिए स्वाति जी, मैं खुद एक महिला हूँ और 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल ही गलत कहती हूँ कि कभी भी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो ना अपराधी की जाति देखिए और ना बच्ची की जाति देखिए। उसे ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि नजीर साबित हो। जिस तरीके से गुजरात में 11 अपराधियों को, बलात्कारियों को छोड़ा गया, मुझे लगता है ये बहुत गलत घटनाएं होती हैं। हम लोग यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अब की बार ये जो घटना घटित हुई है, ऐसी सजा होनी चाहिए कि अपराधियों के दिल कांपे, लेकिन होता नहीं है और बार बार रिपीट करना पड़ता है, नजीर साबित हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ के सिस्टम में। आप खुद देखिए ना, ऐसा हमारे यहाँ के सिस्टम भाई 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़े होके महिला सम्मान की बात करते हैं। उसी दिन उसी वक्त 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, तो नजीर कहाँ से साबित होगा? प्रधानमंत्री जी खुद ही मजाक बना रहे हैं महिला सम्मान का। 15 अगस्त के दिन आप उसे स्वतंत्र कर रहे हैं, तो भाई क्या संदेश क्या? आप देखिए झारखंड में जो शाहरुख है जिसने उस बच्ची को जलाया है, वो मुस्कुरा रहा है कस्टडी में। डर आप कहाँ दिखा रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और स्टेट हो, डर पैदा ही नहीं कर पा रही है सरकार। और जब तक डर नहीं पैदा करेगी, बच्चियां डर में जिंदगी गुजारेंगी। ठीक है, प्रियंका जी का रुख करती हूँ। प्रियंका जी, चूंकि तमाम महिलाएं इस डिबेट का हिस्सा, इसीलिए चीजें और ज्यादा बेहतर निकाल कर आ सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस परिवार की मनोदशा के बारे में इस वक्त कोई नहीं सोच रहा है। उस परिवार पर क्या बीती होगी? उस लड़की के कई सपने होंगे जो उस लड़की के साथ दफन हो गए। बिल्कुल सही कह रही है स्वाति आप। जिस तरह से आप देखिए कि पूरा देश, आप जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है, वो दुखी है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है कि अगर इस तरह की घटना घर के अंदर हो सकती है तो फिर कहाँ सेफ है। एक लड़की जिसके साथ एक ज़बरदस्ती को एक लड़का बात करने की कोशिश कर रहा है, वो मना कर रही है, तो इसमें अगर वो लड़की अपने घर में भी सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है जो समाज के लिए बनता है। चिंता का विषय है, डर का विषय है, सारी चीज़ें। पर आज जब हमें यहाँ पर एक ऐसा विषय डिस्कस करना है, वहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, जो एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं और जिनकी पार्टी में अटल जी जैसे, आडवाणी जी जैसे लोग थे, एक जो कहते हैं ना कि एक विचारधारा की लड़ाई, आप विचारधारा की लड़ाई लड़ सकते हैं, पर यहाँ बैठी पैनल की महिला को लिपस्टिक लगाने के लिए टोकना, उसको फेस चमकाने के लिए टोकना, ये कहाँ के शब्द है? ये कौन सी मानसिकता है? ये आरएसएस की मानसिकता है। आप बताइए कि महिलाएं आज कहाँ नहीं हैं?
हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, जेट विमान उड़ा रही हैं, हर चीज में महिलाएं बराबर की भागीदारी। और आज आपकी सोच क्या है कि आप उन्हें लिपस्टिक लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आज उनको यहाँ बैठकर। लेकिन मैं इन शब्दों के आपके घर में महिलाएं हैं, आप इस तरह से महिलाओं को, और आप पैनल में बैठी हर महिला सशक्त है, और अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। ऐसी घटना को किसी भी ये राजनीति नहीं है, पर्सनल कमेंट था, और पर्सनल कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता पर्सनल कमेंट करने के लिए आप अलाउड है। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप इसमें आप मेरे बड़े भाई की तरह आप इसमें आप सोचिएगा, आप लखनऊ में रहते हैं, आप मेरे बड़े भाई की तरह। नहीं, आपने जो पर्सनल कमेंट करा, आपको किसी पार्टी ने हायर करके पैसा देकर भेजा है, भाजपा पे आरोप लगाने के लिए भेजा है आपको, ये बिल्कुल साफ है। आप महिला होते हुए भी एक महिला की हत्या तरीके से होती है। आपके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं है, न जरा सा भी उस परिवार के साथ सिंपैथी है। आपने एक बार भी नहीं कहा उसके परिवार के ऊपर जो गुजर रही है वो बहुत बड़ी घटना है। सरकार ने बहुत गलत काम किया है, सिस्टम बहुत निर्भया की घटना तो आप सभी को याद होगी। आपने एक बार नहीं कहा, मानसिकता के लोगों की वजह से हमारे नहीं देश कहा। में आप तो ऐसा लगा कि माइंडसेट करके आई थी कि वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी आप चाहिए। ये सोच कर आई थी कि सिर्फ भाजपा पे आरोप लगाना है। हमें उस महिला को इंसाफ दिलवाना है। अरे उस पर चर्चा कर लेते हैं, उस महिला को इंसाफ दिलाना है, उस पर चर्चा कर लेते हैं ना। एक महिला के साथ व्यवहार होता है, कभी उसके बारे में बातें करके आप महिला के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कहा आप गलत बात कर रहे हैं। शमशी जी, निर्भया की घटना को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 2012 में वो घटना हुई थी। उस वक्त याद कीजिए पूरा देश रो रहा था, एक शपथ उस वक्त हम सभी ने खाई थी। मैंने यही कहा उस घटना के बाद सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, उस घटना के बाद भी अगर तमाम घटनाएं होती हैं हमारे देश में, किसी भी राज्य में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी राज्य में हो, हमारे लिए शर्म की बात है। शर्म से डूब बनना चाहिए हम सभी को। स्वाति जी यही कहा कि ऐसे अपराधी को अच्छा, ऐसी सजा देना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कौन गया? जो नजीर बने, की तरफ से कौन गया? जो नजीर बने, जो हिंदुस्तान में अपराध करने वाले ऐसे करने के पहले 100 बार सोचे, ऐसा करने के पहले 100 बार सोचे। भाषण देके बनना चाहिए। जब आपने बिल्किस बानो को सजा दी जाएगी, कैसे बनाएंगे नजीर? यहाँ टेलीविजन पे बैठ के नजीर बनाएंगे दी जा रही है। आज अपराध उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को एनसीआरबी के बता रहे टारगेट करते हैं और उसके बाद कह रहे हैं सजा दी जाती है। इनको टीवी पे हमने भी दिखाया था, लेकिन आज की घटना है कन्नौज में नहीं चल पाएगा। पूरे देश भर में कानून का राज स्थापित हो और ऐसे लोगों के लिए कानून खौफ बन जाए, नजीर बने। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद शमशी जी से पूरी बात हम जानेंगे, बीजेपी का पक्ष भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे, बहुत जल्द।